नमस्कार दोस्तों लेकर के आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट भर्ती जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट के पदों पर। दोस्तों इस भर्ती का इतना ज़्यादा फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस रहता है कि अगर दोस्तों आप इस भर्ती के लिए फॉर्म 2024 दिसंबर में अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन मई 2025 में कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि इस वीडियो में हम संपूर्ण डिटेल बताने वाले हैं कि एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है, आपका सिलेक्शन कब तक कम्प्लीटली हो जाएगा, संपूर्ण डिटेल में इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो डायरेक्ट निकल के आ रहा है, यह जो भर्ती है दोस्तों NIACL यानी कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है 500 है। दोस्तों यह भर्ती बहुत ही लो कंपटीशन वाला भर्ती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एज लिमिट का क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, गुड जॉब प्रोफाइल वाला भर्ती है। दोस्तों हाईएस्ट सैलरी वाला भर्ती है, एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, एग्जाम सेंटर लोकेशन कहाँ रहता है, संपूर्ण डिटेल में इस भर्ती के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि NIACL असिस्टेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वह कैसे रहता है। दोस्तों इसमें आपका 2 एग्जाम होगा, पहले प्री होगा उसके बाद आपका मेंस होगा। तो दोस्तों आपका फर्स्ट स्टेज में आपका प्री एग्जाम होगा, सेकेंड स्टेज में आपका मेंस एग्जाम होगा और थर्ड स्टेज में दोस्तों आपका रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। यानी कि दोस्तों आप जिस भी राज्य में जिस भी स्टेट में फॉर्म फिल करेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपसे जांच किया जाएगा। और दोस्तों आप अगर लोकल लैंग्वेज में क्वालिफाई करेंगे तभी दोस्तों आपका फाइनल में मेरिट बनेगा। दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे। फोर्थ स्टेज में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो दोस्तों यह जो आपका प्री एग्जाम है, प्री में क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई एग्जाम देने पहुंचेंगे और मेंस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो दोस्तों आपका रीजनल लैंग्वेज आपका चेक होगा। और देखिए जो रीजनल लैंग्वेज है से दोस्तों यह भी केवल क्वालिफाई करने के लिए है, आपका जो मेरिट बनेगा वह दोस्तों मेंस से ही मेरिट बनने वाला है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों जानते हैं कि आपका जिस भी स्टेट में फॉर्म भरना चाहते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज क्या बोला जाता है और टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट में जारी कर दिया गया है कि यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का लिस्ट है और यहाँ पे वहाँ का लैंग्वेज क्या बोला जाता है, किस राज्य में, सभी डिटेल में जारी किया गया है और किस स्टेट में कितने वैकेंसी है यहाँ पे संपूर्ण डिटेल में जारी कर दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइसलैंड में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश वहाँ का लोकल लैंग्वेज है और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है यहाँ पे 2 है। दोस्तों वैसे ही आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है और यहाँ का जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वह 10 है। दोस्तों वैसे में अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ का राजकीय भाषा है वह इंग्लिश है। दोस्तों यहाँ में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी 2 है। वैसे यहाँ पे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट जारी कर दिया गया है कि किस स्टेट में कौन से भाषा जो कि लोकल लैंग्वेज है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी क्या है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसमें जो आपका अप्लाई होने वाला है वह आपका अप्लाई 17/12/2024 यानी कि दोस्तों 17 दिसंबर से फॉर्म भरा रहा है और 1 जनवरी जो कि 1 जनवरी 2025 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए मात्र 13 दिन का समय मिल रहा है। तो अगर दोस्तों आप इस भर्ती के एलिजिबल होते हैं तो आप दोस्तों फॉर्म भर देंगे, क्योंकि इस भर्ती का जो एग्जाम कैलेंडर साथ में जारी कर दिया गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टियर 1 प्री एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन 27/1/2025। तो दोस्तों जो आपका प्री एग्जाम है टियर 1 वो आपका 27 जनवरी को हो जाएगा और टियर 2 यानी कि जो मेन एग्जाम है वह दोस्तों आपका 2 मार्च के हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका दोनों एग्जाम का साथ में शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि जो आपका प्री एग्जाम है वह 27 जनवरी और जो आपका मेन एग्जाम है वह 2 मार्च का कंप्लीटली हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस इतना फास्ट रहता है कि दोस्तों आपका सिलेक्शन आपका 5 से 6 मंथ में आपका सिलेक्शन
कंप्लीटली हो जाता है। तो दोस्तों आप अगर भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं तो जरूर से फॉर्म अप्लाई कर देंगे। दोस्तों आप एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, तो जैसे कि अगर आपका प्री एग्जाम का एग्जाम 27 जनवरी से है तो आपका जो कि एडमिट कार्ड 20 जनवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। 20 जनवरी 2025 को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और आपका जो एग्जाम है वो 27 जनवरी को होगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा भी गया है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो कि 7 डेज पहले एग्जाम से। ठीक है, यहाँ पे वो भी मैं लिख दिया हूँ कि आपका जो प्री एग्जाम है वो 27 जनवरी और जो मेन एग्जाम है वो 2 मार्च 2025 में होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आपका फी लगने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 850 रुपया, SC ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपया एप्लीकेशन फी लगने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों NICL यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो असिस्टेंट के पदों पर जो भर्ती निकला है, जिसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी विषय से, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ एक क्राइटेरिया आपको पहले ही बताए हैं कि आप जिस भी स्टेट में फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का आपके पास भाषा यानी कि लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपको बोलने आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम दोस्तों 30 वर्ष एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। 1/12/2024 यानी कि 1 दिसंबर 2024 से आपका उम्र की गणना होगा। और यह जो दोस्तों एज लिमिट का क्राइटेरिया है यह दोस्तों जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है, जो कि मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष यानी कि 21 से 30 वर्ष जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है यह जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है। वही दोस्तों बात करते हैं ओबीसी को इसमें 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और SC ST को 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। इसमें आपका जो पेपर 1 जो होने वाला है टीयर 1 एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट प्री एंड मेन एग्जाम कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी फ्यूचर शॉर्टलिस्टेड ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर फाइनल सिलेक्शन। दोस्तों आप अगर प्री एग्जाम में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन एग्जाम में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जब तक आप रीजनल लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कंप्लीट क्लियरली जो कि मेंशन किया गया है। टीयर 1 प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो कि यहाँ पे होने वाला है। और दोस्तों टीयर 1 यानी कि जो प्री एग्जाम जो एग्जामिनेशन फॉर 100 मार्क्स would be 1 hour duration will be consist of 3 सेक्शन एज फ्लो, यानी कि दोस्तों आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें आपसे 3 सेक्शन से प्रश्न आने वाला है। कौन कौन से सेक्शन है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से दोस्तों आपका रहेगा जो कि 30 प्रश्न 30 नंबर का 20 मिनट का समय मिलेगा। और जो आपका अगला जो सेक्शन है वो है दोस्तों रीजनिंग से 35 प्रश्न रहेगा 35 नंबर का 20 मिनट समय मिलेगा। इसमें जो आपका रीजनिंग रहेगा वो मीडियम ऑफ एग्जाम तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से दोस्तों 35 प्रश्न रहेगा 35 नंबर का और यहाँ पे 20 मिनट का समय रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका पेपर रहेगा। टोटल दोस्तों आपका 100 प्रश्न रहेगा, 100 मार्क्स का 60 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह है पेपर 1 यानी कि प्री एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों इसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि मेंस और प्री में दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे दोस्तों देखते हैं कि मेंस एग्जाम का जो आपका सिलेक्शन यानी कि सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों मेंस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, टीयर 2 मेन एग्जाम ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि सीबीटी के माध्यम से आपका मेंस एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 250 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटा का समय मिलेगा। दोस्तों इसमें कुल 5 सेक्शन से आपका प्रश्न आने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 40 प्रश्न आएगा, 50 मार्क्स का, 30 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग से दोस्तों 40 प्रश्न आएगा, 50 मार्क्स का, इसमें भी 30 मिनट का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से दोस्तों 40 प्रश्न आएगा, 50 मार्क्स का, 30 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज से दोस्तों 40 प्रश्न आएगा, 50 मार्क्स का, 15 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न आएगा, जो कि यहाँ पे 50 मार्क्स का। यहाँ पे टोटल जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 120 मिनट यानी कि 2 आवर का आपके पास समय रहेगा। दोस्तों इसमें आपका 200 प्रश्न आएगा, 250 मार्क्स का, 120 मिनट का समय मिलेगा, जो कि मेंस एग्जाम के लिए आपको पहले ही बताया है कि आपका जो प्री एग्जाम है, आपका जो प्री एग्जाम, इसमें आपका 100 प्रश्न आएगा, 100 मार्क्स का, और जो आपका मेन एग्जाम है वह 200 प्रश्न आएगा, जो कि 250 मार्क्स का। और आपका जो टाइमिंग रहेगा मेन एग्जाम का वह दोस्तों 2 घंटा का समय रहेगा, और जो आपका प्री एग्जाम का टाइमिंग रहेगा दोस्तों वो आपका 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा प्री एग्जाम का। प्री एग्जाम दोस्तों केवल क्वालिफाई करने के लिए, और जो आपका मेन एग्जाम है दोस्तों, इसी से आपका मेरिट दोस्तों फाइनली बनेगा। मेरिट जो आपका बनेगा वह दोस्तों आपका मेंस एग्जाम से ही मेरिट बनने वाला है। इसमें भी दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, यही दोस्तों सिलेबस है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे दोस्तों जानते हैं कि इसमें आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रह सकता है, किस किस स्टेट में एग्जाम सेंटर रह सकता है। तो दोस्तों आपका एग्जाम जो सेंटर है वह स्टेट और यूटी यानी कि भारत के सभी जगह पे आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको पहले ही बताया है जिस भी राज्य में जो क्या क्या लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ के पहले ही दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों आप जिस भी स्टेट में फॉर्म भरना चाहते हैं उस स्टेट का जो कि एग्जाम सेंटर यहाँ पे सभी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होते हैं, जो फर्स्ट मंथ इन हैंड सैलरी कितना मिल सकता है। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट मंथ इसमें सैलरी मिल सकता है लगभग 40,000 से ऊपर ही आपका सैलरी मिल सकता है। मान सकते हैं दोस्तों इसमें आपका जो फर्स्ट मंथ सैलरी 45,000 मिल सकता है। आप इसमें कुछ दिन काम कर लेते हैं, कुछ महीना काम कर लेते हैं, तो आपका सैलरी दोस्तों आराम से 50 से 60,000 रुपये आपका इसमें सैलरी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित आपको और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब का अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।